पुराने ज़माने की बात है जब बगदाद इल्म और फज़ल का शहर हुआ करता था, जहां हर गली में कोई न कोई आलिम, कोई सूफी या कोई ताजिर रहता था। दरियाए दजला के किनारे बसे इस शहर में एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था बादशाह हारून अल कामिल। वो अपनी अदल और इंसाफ के लिए मशहूर था, मगर एक अजीब मुसीबत ने उसकी जिंदगी को मुश्किल बना रखा था। उसे नींद नहीं आती थी। रात के अंधेरे में जब पूरा बगदाद सो जाता, तब भी उसके महल की शमादानें जलती रहती और वो तन्हाई में अपने तख्त पर बैठे आसमान की तरफ ताकता रहता। कई हकीम बुलाए गए, कई दवाएं दी गईं, मगर नींद जैसे उससे नाराज थी। एक रात जब वो अपने कमरे में बेचैन टहल रहा था, तो बाहर से अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस आवाज में एक सुकून था जो उसके दिल के किसी कोने को छू गया। उसने दरवाजा खुलवाया और कहा, देखो, ये कौन है जो इतनी दिल से अजान देता है। पहरेदारों ने जाकर मालूम किया कि वो अजान एक पुराने दरवेश की आवाज है जो हर रात शहर की मस्जिद में अल्लाह का जिक्र करता है। बादशाह ने हुक्म दिया कि कल सुबह उस दरवेश को दरबार में बुलाया जाए। अगले दिन दरबारे बगदाद में वो दरवेश आया। सादा लिबास, चेहरे पर नूर, आंखों में सुकून। बादशाह ने उसे देखा और कहा, ए दरवेश, मैंने तुझे बुलाया है क्योंकि तू जिस अंदाज में अल्लाह का जिक्र करता है उससे मेरे दिल को ठंडक महसूस होती है, मगर मुझे एक अजीब दर्द है। नींद मुझसे रूठ गई है। क्या तू मुझे बता सकता है कि मुझे नींद क्यों नहीं आती? दरवेश मुस्कुराया, बोला, हुजूर, नींद इंसान की आंखों में नहीं, दिल में होती है। अगर दिल बेचैन हो तो आंखें बंद होने के बावजूद सुकून नहीं मिलता। बादशाह ने ताज्जुब से कहा, मेरा दिल बेचैन क्यों होगा? मेरे पास सब कुछ है, ताज, तख्त, दौलत, हुकूमत। दरवेश ने कहा, हुजूर, दौलत से नींद नहीं खरीदी जाती और हुकूमत से दिल का सुकून नहीं मिलता। जब तक दिल में रज़ाए इलाही नहीं, तब तक हर आराम अधूरा है। बादशाह चुप रहा। उसने दरवेश को कुछ सोने के सिक्के देने चाहे, मगर दरवेश ने हाथ जोड़ लिए, मैं सिक्के नहीं लेता, मैं तो अल्लाह से ही सौदा करता हूं। बादशाह ने कहा, फिर तो क्या चाहता है? दरवेश ने जवाब दिया, हुजूर, बस इतना कि रात को जब आप बेचैन हों तो एक पल के लिए अपने तख्त को छोड़कर जमीन पर बैठ जाएं और सोचें कि जब मिट्टी का बिस्तर आखिरी ठिकाना बनेगा तब ये तख्त क्या काम आएगा। बादशाह ने कुछ न कहा। दरवेश उठकर चला गया। उस रात जब फिर नींद नहीं आई, बादशाह ने दरवेश की बात याद की और सचमुच तख्त से उतरकर जमीन पर बैठ गया। दिल में एक हल्की सी ठंडक उतरी, जैसे कोई बोझ कम हुआ हो। अगले दिन उसने हुक्म दिया कि उस दरवेश को खोजकर उसके लिए इज्जत का इनाम दिया जाए, मगर दरवेश गायब था। लोगों ने कहा कि वो किसी को नहीं मिलता, सिर्फ मस्जिद की अंधेरी कोठरी में अल्लाह का जिक्र करता है। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं खुद जाऊंगा। अगली रात बादशाह भेस बदलकर शहर की गलियों में निकला। ठंडी हवा चल रही थी, दीपकों की लौ कांप रही थी। मस्जिद पहुंचा तो देखा एक कोने में वो दरवेश बैठा है, आंखें बंद, हाथ आसमान की तरफ उठे हुए। बादशाह ने पास जाकर कहा, दरवेश, मैं तेरा मुरीद बनना चाहता हूं। दरवेश ने आंखें खोली, कहा, हुजूर, मुरीदी ताज उतारने से शुरू होती है। बादशाह ने चुपचाप अपना ताज उतारा और जमीन पर रख दिया। दरवेश ने कहा, अब आंखें बंद करो और अपने दिल से पूछो, क्या तू बादशाह है या बंदा? उस पल बादशाह के दिल में अजीब सी कश्मकश हुई। एक तरफ उसका तख्त, उसकी शान, दूसरी तरफ एक बूढ़ा फकीर और एक सच्चा सवाल। उसने कहा, मैं बंदा हूं, मगर मैं भूल गया था। दरवेश मुस्कुराया, बस यही याद करने के लिए तू नींद से महरूम था। उस रात मस्जिद की कोठरी में ठंडी हवा बह रही थी और दीवारों पर दिए की रोशनी थरथरा रही थी। दरवेश ने अपनी चादर बादशाह की तरफ बढ़ाई और कहा, हुजूर, अगर सच में सुकून चाहते हैं तो इस चादर को ओढ़ लीजिए। इसमें न सोने की चमक है, न शाही सुगंध, लेकिन इसमें तौबा की खुशबू है। बादशाह ने वो पुरानी चादर ओढ़ ली और जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे महसूस हुआ कि सदियों से जो बोझ दिल पर था वो हल्का हो रहा है। दरवेश बोला, अब तख्त से नहीं, अपने गुनाहों से उतरिए।
जब तक आदमी अपनी खुद की गलती से नहीं उतरता तब तक कोई इबादत काम नहीं आती। बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, दरवेश, मैंने कभी सोचा नहीं कि ताज और तकल्लुफ के पीछे मैं खुद को खो चुका हूं। मैंने महल बनाए मगर दिल के दरवाजे बंद रखे। दरवेश ने कहा, हुजूर, जब दिल बंद होता है तो नींद भाग जाती है, क्योंकि नींद रहमत है और रहमत वहां उतरती है जहां दिल में जगह होती है। ये लफ्ज बादशाह के सीने में उतर गए। उसने उसी वक्त तय किया कि वो अपने लोगों में जाएगा, उनके हालात देखेगा, ताकि वो जान सके कि अल्लाह के बंदों की तकलीफें क्या हैं। अगले दिन फज्र के वक्त जब सूरज की पहली किरण बगदाद की गुंबदों पर पड़ी, बादशाह अपने ताज और लिबास छोड़कर साधारण कपड़ों में दरवेश के साथ शहर निकला। उन्होंने देखा कि एक गरीब मोची दरवाजे के पास बैठा जूते सी रहा है, मगर उसके चेहरे पर ऐसा सुकून है जैसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं। बादशाह ने पूछा, ए मोची, तुझे नींद कैसे आती है? मोची मुस्कुराया, हुजूर, जब मैं दिन भर मेहनत करता हूं और शाम को अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं तो नींद खुद आ जाती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितना मिला वो किस्मत से और जो नहीं मिला वो मेरी हिकमत में नहीं था। बादशाह ने दरवेश की तरफ देखा। दरवेश ने कहा, सुना हुजूर, यही है रजा। जब दिल में शिकायत नहीं रहती तो नींद रहमत बनकर आती है। उन्होंने आगे बढ़कर देखा, एक बूढ़ा आदमी पानी भर रहा है और एक बच्चा हंसते हुए उसके साथ खेल रहा है। दरवेश ने कहा, देखिए हुजूर, यह है सुकून, दूसरों को तकलीफ न देना और हर हाल में शुक्र अदा करना। बादशाह ने कहा, मगर दरवेश, अगर इंसान पर मुसीबत आए तो क्या वो भी शुक्र करे? दरवेश मुस्कुराया, हुजूर, जब अल्लाह किसी बंदे को आजमाता है तो अपने करीब लाने के लिए आजमाता है। अगर मुसीबत में सब्र कर लिया जाए तो वही सब्र नींद बनकर दिल को ठंडक देता है। बादशाह ने गहरी सांस ली, बोला, मगर मैंने तो कभी सब्र नहीं किया। जब भी मेरी मर्जी पूरी नहीं होती मैं बेचैन हो जाता हूं। दरवेश ने कहा, यही बेचैनी आपकी नींद की दुश्मन है। अगर आप अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में मिला दें तो आपकी आंखें खुद बंद हो जाएंगी। रास्ते में उन्होंने एक औरत को देखा जो एक मिट्टी का दिया जला रही थी। दरवेश ने कहा, देखिए हुजूर, ये औरत अपने बच्चे के लिए दिया जलाती है, लेकिन क्या ऐसे यकीन है कि सुबह तक ये दिया जलता रहेगा? नहीं, फिर भी ये रोशनी की उम्मीद रखती है। यही है ईमान। बादशाह ने कहा, दरवेश, मैंने ईमान को सिर्फ ताज की हिफाजत के लिए जाना था, दिल की हिफाजत के लिए नहीं। दरवेश ने जवाब दिया, हुजूर, जब दिल ईमान से भर जाता है तो नींद रहमत बन जाती है। जब दिल दौलत से भर जाता है तो नींद रुस्वा होकर चली जाती है। शाम तक वो दोनों शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमते रहे। बादशाह ने गरीबों के घर देखे, भूखों के चेहरे देखे, और उस रात पहली बार उसने महसूस किया कि असली नींद शायद वहीं बसती है जहां फिक्र कम और यकीन ज्यादा होता है। दरवेश ने कहा, हुजूर, अब जब रात आए तो ताज मत पहनिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। देखिए क्या होता है। रात हुई और बादशाह अपने महल लौटा। तख्त अब भी वहीं था, लेकिन इस बार उसने उस पर बैठने के बजाय जमीन पर एक सादा बिछौना बिछाया। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसके होंठों से निकला अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी पल नींद ने उसे अपनी गोद में ले लिया। उस नींद में उसे एक ख्वाब आया। वो देखता है कि बगदाद के आसमान से नूर बरस रहा है और उसमें दरवेश की आवाज गूंज रही है कि जिसने अल्लाह को याद किया उसे नींद नहीं सुकून मिला, और जिसने सुकून पा लिया उसे नींद खुद तलाशती है। जब बादशाह की आंख खुली तो दिल में एक अजीब हल्कापन था। वो उठा, वुजू किया और सजदे में गिर पड़ा। सुबह का उजाला फैल चुका था। महल के आंगन में कबूतर उड़ रहे थे और दरियाए दजला के किनारे की हवा में एक नई ताजगी थी। बादशाह हारून अल कामिल के चेहरे पर पहली बार नींद की लकीरें नहीं, बल्कि सुकून की चमक थी। उसने महसूस किया कि जैसे उसकी रूह ने सुकून का पानी पी लिया हो। उसी वक्त उसने हुक्म दिया कि दरवेश को बुलाया जाए, मगर जवाब मिला कि कोई नहीं जानता वो कहाँ है। बादशाह ने कहा, अगर वो नहीं आया तो मैं खुद चलकर ढूंढूंगा। वो अपने शाही लिबास के बिना एक सादा चोगा पहनकर निकला, हाथ में बस एक पानी का मश्क और दिल में एक सवाल लेकर, क्या नींद सिर्फ मेरी थी या वो हर बेचैन दिल की तलाश है? बगदाद की गलियों में वो हर उस जगह गया जहां दरवेश जाया करता था, मगर कहीं उसका पता नहीं चला। आखिर वो उसी मस्जिद की ओर गया जहां पहली बार उसने दरवेश की आवाज सुनी थी। मस्जिद के अंदर सन्नाटा था, बस हवा दियों को हिला रही थी। एक कोने में एक पुरानी चादर पड़ी थी,
वही जो दरवेश ने उसे दी थी। उसने वो चादर उठाई, सीने से लगाई और आंसू बह निकले। उसी वक्त मस्जिद के इमाम आए और बोले, हुजूर, वो दरवेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने कल रात दुनिया छोड़ दी, मगर जाते जाते यही चादर छोड़ गया और कहा, जब बादशाह को नींद मिल जाए तो समझ लेना मेरा मकसद पूरा हुआ। बादशाह सुबक सुबक कर रो पड़ा। उसने कहा, उसने मेरी नींद नहीं, मेरा दिल लौटा दिया। उसने उसी मस्जिद के बाहर एक छोटी सी जगह तय की और वहां एक खानकाह बनवाने का ऐलान किया, जहां लोग सुकून की तलाश में आएं और इल्म, सब्र और तौबा सीखें। कुछ दिनों बाद जब वो खानकाह बनकर तैयार हुई तो बादशाह खुद वहां जाकर बैठा और कहा, अब मैं इस तख्त का नहीं, इस मिट्टी का बादशाह हूं। उसने वहां एक पत्थर पर खुदवाया, जिसे ताज की नींद चाहिए वो हकीम के पास जाए और जिसे दिल की नींद चाहिए वो अल्लाह के पास आए। वक्त गुजरता गया, बगदाद फिर चमकने लगा, मगर अब वहां की सबसे बड़ी दौलत महल नहीं, बल्कि वो खानकाह थी जहां लोगों के दिलों को सुकून मिलता था। लोग वहां आते, अपने गमों को उतारते और दरवेश के बताए रास्ते पर चलना सीखते। एक रात बादशाह वहीं खानकाह में बैठा था। चारों तरफ फकीर, दरवेश और इल्म की बातें थीं। एक नौजवान आया और बोला, हुजूर, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे नींद नहीं आती। बादशाह मुस्कुराया, बोला, बैठो बेटा, मैं भी कभी नींद से महरूम था। फिर उसने उसी दरवेश के लफ्ज दोहराए, नींद आंखों की नहीं, दिल की होती है। जब तक दिल अल्लाह की रजा में रजा नहीं पाता, तब तक नींद नसीब नहीं होती। नौजवान ने पूछा, हुजूर, अगर सब कुछ अल्लाह की मर्जी में है तो हम क्या करें? बादशाह ने कहा, हम बस वही करें जो इंसानियत और ईमान का तकाजा है। जब तू किसी को दर्द में देखे और उसके लिए दुआ करे, जब तू अपनी गलती मान ले और सब्र करे, तब तू देखेगा तेरी बेचैनी खुद चलकर तुझसे दूर चली जाएगी। उसी वक्त हवा चली, दिए की लौ कांपी और बादशाह को ऐसा लगा जैसे उस लौ में दरवेश की मुस्कुराहट छिपी हो। रात गहराती गई, सब इबादत में मशगूल हो गए। जब सबको नींद ने अपने आगोश में ले लिया, तब बादशाह आसमान की तरफ देखकर बोला, ऐ मेरे रब, तूने मुझे दौलत दी थी मगर मैं नींद नहीं पा सका। तूने मुझे एक फकीर दिया और उसने मुझे खुद से मिला दिया। अब अगर तू चाहे तो मुझे नींद दे, चाहे ना दे, मैं तुझसे रजामंद हूं। इतना कहकर वो सजदे में गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हुई और एक सुकून की लहर उसके पूरे जिस्म में फैल गई। सुबह जब लोग उठे तो देखा बादशाह अब इस दुनिया में नहीं था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में सोया हो, और उसकी उंगलियों में वही चादर थी जो दरवेश ने दी थी। बगदाद में खबर फैली कि बादशाह को आखिरकार नींद मिल गई, वो नींद जो सुकून से शुरू होती है और रज़ाए इलाही पर खत्म होती है। लोग रोए भी, मुस्कुराए भी, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि नींद एक नेमत है, मगर असली नेमत वो दिल है जो अल्लाह की मर्जी में रजामंद हो। और इस तरह बगदाद की हिकायत में लिखा गया कि एक दरवेश ने एक बादशाह को नींद सिखाई और एक बादशाह ने दुनिया को सब्र। यही थी उस दरवेश की असली जीत और यही था उस बादशाह का आखिरी सुकून। इस कहानी से यही सबक मिलता है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अगर दिल में सब्र, शुक्र और अल्लाह की रजा नहीं तो नींद और सुकून कभी नहीं मिलते। लेकिन जिस दिन बंदा अपनी मर्जी छोड़कर अल्लाह की मर्जी में रजामंद हो जाता है, उसी दिन उसकी बेचैनी मर जाती है और सुकून की नींद उसे अपनी गोद में ले लेती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।